कभी कभी कुछ कहानियां किताबों में नहीं, हमारे अपने अंदर जन्म लेती हैं, हमारे सवालों से, हमारी उलझनों से और अपनी पहचान की एक गहरी खोज से। तो आज एक ऐसी ही कहानी को महसूस करते हैं, एक अनदेखी आत्मा की कहानी, जो शायद कहीं ना कहीं हम सब की कहानी है। पता है कभी कभी कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे हम दो दुनियाओं के बीच खड़े हैं। एक तरफ वो शीशे की ऊंची इमारतों वाली दुनिया है जो हमें ग्लोबल सिटीजन बनाती है, बराबरी और मॉडर्निटी की भाषा सिखाती है, और दूसरी तरफ हमारे आंगन की तुलसी है, हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें, जिनसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। पर सच कहूं तो इन दोनों दुनियाओं के बीच ना दिल में एक अजीब सी कश्मकश हमेशा चलती रहती है। ये तस्वीर इस कश्मकश को कितनी खूबसूरती से दिखाती है ना? एक पैर अपनी विरासत में पूरी मजबूती से जमा हुआ है, तो दूसरा दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने को एकदम तैयार। पर इस संतुलन साधना भाई हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब बात हमारी परंपराओं और घर की महिलाओं के सम्मान की आती है। तो चलो जरा इस उलझन की तह तक चलते हैं। अक्सर हमारी परंपराओं पर यह इल्जाम लगता है कि वो महिलाओं पर एक बोझ हैं, कि वो भेदभाव करती हैं, और ईमानदारी से कहें तो कुछ बातें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जरा यहाँ देखिए, करवा चौथ, पति की लंबी उम्र के लिए एक व्रत, रक्षाबंधन, भाई का अपनी बहन की रक्षा का वचन, इनके पीछे की भावनाएं कितनी पवित्र हैं। लेकिन आज के दौर में ये सवाल भी तो उठते हैं कि क्या ये त्योहार कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि पति का जीवन ज्यादा कीमती है, या एक बहन अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती? सवाल तो हैं। और ये सवाल सिर्फ इन दो त्योहारों तक ही नहीं है। सोचिए, बचपन में भाई दूज पर सिर्फ बहनें ही भाइयों के माथे पर टीका क्यों लगाती हैं? दिवाली में वो छोटा सा घरौंदा बनाते हुए ये क्यों सिखाया जाता है कि बेटी का असली घर तो कोई और है? ये वो सवाल हैं जो कभी कभी दिल में चुभते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपनी परंपराओं का असल मतलब कहीं खोते जा रहे हैं? पर एक मिनट रुकिए, क्या तस्वीर का बस यही एक रुख है, या फिर हमारी संस्कृति की गहराइयों में कुछ ऐसा भी छिपा है जिसे शायद हम आज तक देख ही नहीं पाए? चलिए आज उसी की खोज पर आगे बढ़ते हैं। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया, एक खूबसूरत मोड़ लेती है। जब हम सवालों से आगे बढ़कर जवाब ढूंढने निकलते हैं ना, तो हमारी अपनी संस्कृति हमें हैरान कर देती है। हमें मिलते हैं वो त्योहार जो सिर्फ और सिर्फ नारी शक्ति को समर्पित हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा त्योहार जहां धरती मां के मासिक धर्म को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। उड़ीसा का रज पर्व, 3 दिनों तक कोई खेती नहीं होती, जमीन को नहीं खोदा जाता ताकि मां को आराम मिल सके। जिस विषय पर आज भी हम दबी आवाज में बात करते हैं, हमारी संस्कृति उसे सदियों से जीवन और सृजन का उत्सव मानती आई है ना? कमाल की बात। या फिर राजस्थान के गणगौर की ये कथा सुनिए, जब देवी पार्वती ने खुद अपनी उंगली काटकर अपने रक्त से दूसरी महिलाओं को सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि देवी और एक आम स्त्री में कोई भेद नहीं है। देवी ने अपनी शक्ति, अपना अंश सीधे सीधे महिलाओं को दिया है। और अब चलते हैं एक ऐसे उत्सव की ओर जिसकी विशालता शायद हमारी और आपकी कल्पना से भी परे है। एक ऐसा त्योहार जिसे महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। इस संख्या को देखिए, 40 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, नहीं, ये आस्था का वो महासागर है जो हर साल केरल की धरती पर उमड़ता है। 40 लाख महिलाएं एक साथ, एक विश्वास के लिए। इस उत्सव का नाम है अट्टुकल पोंगल। ये दुनिया में महिलाओं का सबसे बड़ा जमावड़ा है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। यहाँ लाखों महिलाएं बिना किसी जाति धर्म के भेद के सड़कों पर एक साथ देवी के लिए पोंगल बनाती हैं। उस एक दिन के लिए वो किसी की पत्नी, माँ या बेटी नहीं होती, वो सिर्फ देवी की भक्त होती हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि पुरुषों को मंदिर के पास आने की भी इजाजत नहीं होती, क्योंकि ये दिन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का है, उनकी शक्ति का है। तो अब जब हम इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखते हैं, एक तरफ वो परंपराएं जिन पर सवाल उठते हैं और दूसरी तरफ वो उत्सव जो नारी को देवी मानते हैं, तो हमें एक गहरी सच्चाई समझ में आती है। ये शक्ति सिर्फ त्योहारों में नहीं है, ये उस माँ में है जो अपने बच्चों के लिए अपनी सेहत की परवाह नहीं करती, उस बहन में है जो पूरे परिवार को एक धागे में पिरो कर रखती है। हमारे यहाँ नारी को यूं ही शक्ति का रूप नहीं कहा गया, वो सच में परम ऊर्जा का प्रतीक है। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? देखिए, पहला कदम है समस्या को मानना। हाँ, कुछ परंपराओं की सोच समय के साथ छोटी हो गई है, लेकिन दूसरा कदम है समाधान खोजना।
और वो समाधान कहीं बाहर से नहीं, हमारी अपनी संस्कृति के अंदर से आता है। और यहीं हमें असली सीख मिलती है कि असली एम्पावरमेंट का मतलब अपनी जड़ों को काटना नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपी असली शक्ति को पहचानना और उसे फिर से अपनाना है। ये यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, असल में ये तो यहाँ से शुरू होती है। अब एक सवाल सिर्फ अपने आप से पूछिएगा, जरा रुक कर सोचिए, आपके अपने घर में, आपकी अपनी परंपराओं में वो कौन सा छोटा या बड़ा रिवाज है जो असल में नारी शक्ति को सलाम करता है? उसे ढूंढिए, उसे समझिए और उसे पहले से कहीं ज्यादा गर्व से मनाइए।